मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। मतलब क्या है तेरा? और नहीं तो क्या, खुद कमिटी मेंबर होते हुए भी पूरी जिम्मेदारी का टोकरा मेरे सिर पे रख ले। आत्माराम, कूल डाउन, कूल डाउन। शांति से बात करो थोड़ा। अय्यर तुम मुझे क्या बोल रहे हो शांति से बात करने के लिए? भाई तुम पोपटलाल को बोलो। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, सारे काम मैं करता हूँ, मदद तो कोई करता नहीं है और आ जाते हैं परेशान करने के लिए। ओ भाई ओ भिड़े, तो मुझे क्या बोल रहे? मैंने कब परेशान किया तुझे? अरे भाई मैंने तुम्हें कब बोला जेठालाल? रवि है बोलते बोलते मेरी तरफ तो देखा तूने? वो तो मैंने ऐसे जनरली देखा, लेकिन हाँ जहाँ तक परेशानी की बात है, तुम तो मुझे परेशान करते ही हो ना। हाँ? सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक टाइम पे ना देकर। अरे एक दो बार गलती से लेट क्या हो गया, अभी उसकी पिपुड़ी बजा बजा के जिंदगी भर तो सुनाता रहेगा। एक दो बार? अरे साल में एक दो बार तुम टाइम पे देते हो, बाकी पूरा टाइम मुझे तुम्हारे पीछे ही पड़ना पड़ता है। तो अभी कुछ टाइम पहले 3 महीने का मेंटेनेंस में तुझे एडवांस में देने आया था, तभी क्यों नहीं लिया? अरे वो ऐसा ही है जेठालाल। ओए पप्पू, ठंड पा यार। हाँ भाई। अरे तू मुझे क्या ठंड पाने को बोल रहा है? भिड़े को बोल। ये सारा बखेड़ा ये भिड़े की वजह से हुआ है। पोपटलाल कुछ भी मत बोलो, आत्माराम की वजह से कोई बकड़ा नहीं होता है। हाँ, यहाँ सोसाइटी में बकड़ा होता है तो सिर्फ एक ही आदमी की वजह से होता है। ओ यार भाई, क्या कहना क्या चाह रहे आप? मैंने कभी क्या बखेड़ा? मैंने तुम्हारा नाम लिया? ओ अय्यर ब्रा, नाम नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा इशारा जेठाब्रा की तरफ था। तो सड़ी तो चुप रहे ना यार। ओए अय्यर, ओए खबरदार, तूने पंजाब के पुत्र को ऐसे चुप रहने को कहा तो? अरे छोड़ी छोड़ी, शांत रहे भाई, छोड़ी। तू तो शांत रहे मेरे दोस्त। ओ मेहता साहब, मैं क्यों शांत रहूं? मैंने क्या गलत कहा? अय्यर ब्रा का इशारा जेठाब्रा की तरफ था ना? अरे यार, अय्यर ने किसी का नाम तो नहीं लिया है ना भाई, तो इशारे से हम कैसे इल्जाम लगाते किसी पर? अरे मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता है अय्यर भाई का इशारा साफ साफ मेरी ओर था, फिर भी आप उनको बचा रहे हैं? अरे भाई मैं बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सिचुएशन हाथ से नहीं निकल जाए। ये जो बिना वजह की बहस हो रही है, मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो मेहता साहब, ये बिना वजह की जो बहस है ना, ये पोपटलाल ने शुरू की है। अगर वो शांत बैठ जाता तो ये बहस ही नहीं होती। भिड़प। अरे भाई पोपटलाल, तुमने कहा कि जेठालाल को बुलाओ, मैंने बुला दिया, सब लोग आ गए। अब ये तो बताओ कि तुमने बुलाया क्यों है सबको? क्यों बहस कर रहे हो? अरे ये भीड़े की वजह से बुलाना पड़ा। सोसाइटी के ऑफिस में इतना बड़ा क्रैक है, लीकेज है, छत किसी के ऊपर गिर जाएगी तो? इसने कुछ काम ही नहीं करवाया और ऊपर से कमिटी मेंबर के ऊपर बिल फाड़ रहा है। पोपटलाल, हर साल बारिश के पहले सोसाइटी के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं मैं निपटा लेता हूँ, लेकिन अभी इस बार कोरोना काल चल रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? रिजाइन कर दे। रिजाइन? ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अभी के अभी खड़े खड़े मेरे सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूं। अब से सोसाइटी की पूरी भागदौड़ ये पोपटलाल संभालेगा। भिड़े भाई, पोपट भाई को क्यों सीरियसली ले रहे हो? ये अब्दुल, ये क्या बोल रहा है? पोपट भाई की बात को क्यों सीरियसली ले रहे हो? हाँ, अरे आत्माराम, पोपटलाल जो कुछ भी बोल गया वो गुस्से में बोल गया। नहीं गुस्से में बोला, लेकिन सही बोला। तू ये बता मुझे, कोरोना काल के पहले तूने ये काम क्यों नहीं करवाया? अरे भाई उसका चिकना स्वभाव की वजह से पोपटलाल। हाँ, तो भावताल करता रहोगा, इतने में कोरोना काल आ गया तो रह गया काम। मेहता साहब, आप अपने दोस्त को समझाओ, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। अरे भाई भिड़े, ये गलत बात है। अरे भाई जेठालाल मेरा दोस्त, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दुश्मन हो मेरे यार। नहीं, हम दुश्मन नहीं है, लेकिन जेठालाल आपका परम मित्र है ना। वो सही हो गलत हो, आप तो उसका ही साथ देते हो और हमारे साथ अन्याय करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेहता साहब ऐसी बात नहीं है, मतलब आप मेरे परम मित्र नहीं है।
अरे भाई जेठालाल, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, मैं इससे कब इनकार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा परम मित्र। इसलिए अगर तुम किसी बात में गलत हो तो मैं तुम्हें सही साबित करने की कोशिश कभी नहीं करता जेठालाल। तो मैं कभी गलत होता ही नहीं हूँ। नहीं मतलब अगर कभी गलती से मुझसे गलती हो जाती है तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ भाई मेरी गलती हुई है। हाँ तो मान लो ना तुम्हारी गलती हुई है अभी। क्या गलती हुई है मेरी भाई? मेरे स्वभाव को लेकर जो तुमने अभी कहा ना जेठालाल, वो गलत ही है। माना कि मैं भावताल करता हूँ, लेकिन भावताल करके किसका पैसा बचाता हूँ? सोसाइटी का ही ना। मतलब तू ये कहना चाहता है कि तेरा स्वभाव चिकना नहीं है? नहीं, मेरे स्वभाव को चिकना स्वभाव नहीं बोल सकते। अगर चिकना स्वभाव का श्रेष्ठ उदाहरण देखना है ना तो ये है ज्येष्ठ नागरिक। और इसी स्वभाव की वजह से उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। क्या बोल रहे हैं? शादी की बात कर रहा है तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। ओ भिड़ू, ओ तुझे पप्पू के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ क्यों नहीं बोलना चाहिए? अय्यर भाई, अब सीविंग क्यों के एविंग की तरफदारी कर रहे हैं? अरे भाई ये क्या क्षेत्रवाद है, अब ये नया शुरू। पोपटलाल, तुम मेरे को ABCD मत दिखाओ। मैं साइंटिस्ट, तुम आत्माराम को सॉरी बोलो। हाँ बोल दो यार। ओए पप्पू, खबरदार जो तूने सॉरी बोला तो। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी, तू चुप रहना यार। अरे आप चुप रहिए यार भाई, बराबर बोल रहे छोटे। ये पोपटलाल क्यों सॉरी बोला भिड़े को? ओ बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं जेठाप्रा। ओ पप्पू, तू बिल्कुल सॉरी मत कहना। नहीं सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर आती, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपने क्या किया है भाई? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई सॉरी बोल ही नहीं रहा था तो सोचा मैं सॉरी बोल देता हूँ, एटलीस्ट बात तो खत्म हो। वैसे बात क्या थी? बात कुछ खास नहीं आती भाई। अबे सोसाइटी के ऑफिस के छत को थोड़ा सा क्रैक हुआ है और कोरोना काल की वजह से वो रिपेयर नहीं हो पाया। बस इतनी सी बात पे ये पोपटलाल ने हंगामा मचा दिया और उसका साथ देने के लिए आ गया जेठालाल। अरे भाई मैं तो शांति से अंदर बैठा था, मेहता साहब ने फोन करके बाहर बुलाया मुझे। अरे पर मैंने अपनी मर्जी से नहीं बुलाया जेठालाल, मुझे तो इस बात का सरपैर भी नहीं पता भाई। पोपटलाल ने कहा आप फोन करके बुलाओ तो मैंने बुला लिया। तो मेहता साहब आपको क्यों बोला? पोपटलाल ने खुद फोन क्यों नहीं किया? ले भिड़े, अभी तू बोल रहा था ना पोपटलाल का साथ देने के लिए जेठालाल आ गया, तो अभी तेरा साथ देने के लिए देख अय्यर भाई आ गए। अरे ये यार, ओ जेठालाल, तुम तो कुछ बोलो ही मत। ओ अय्यर भाई, मैं बोलूंगा, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, और सिर्फ बोलूंगा नहीं मैं। जेठालाल क्या कर रहे हो? सॉरी वो मैं पोपट अच्छा पोपट रुक अभी दिखाता हूँ। ए पोपटलाल, नहीं रुको ये पोपटलाल, क्यों मजा आया ना? पोपट कर रहा था। अभी रुक अहो काय चाललंय? तू मध्ये पडू नकोस। अहो काय नेमणे यांचं काय करतील? अय्यर बहिणा लागला बॉल. तुझ्यामुळे मी काय केलं? तूच बोलली ना यांचा काही नेम नाही, नेम चुकला। आत्माराम, तुमने मेरे को क्यों मारा? सॉरी यार, सॉरी वो गलती से लग गया, सॉरी। जैसे का तैसा मिला, बड़ा मजा आया। जेठालाल, क्या हुआ ये? गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे गुड मॉर्निंग जरा गुड आफ्टरनून हो गया है। हाँ तो गुड आफ्टरनून बबीता जी। अरे जेठालाल, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग छोड़ो। क्या बोला तुम मेरे को? हाँ? जैसा को तैसा मिला? हाँ अभी मैं तुमको ऐसा का तैसा कैसा होता है ये बताता हूँ। तो यहाँ अरे
सॉरी सॉरी मेहता साहब, वो क्या है, मैं जेठालाल को मारने गया तो आपको लग गया। अभी आप एक काम करो, एक बॉल उठा और जेठालाल को मारो। नहीं, मुझसे उम्मीद मत रखो, मैं किसी को नहीं मारने वाला हूँ। वाटलस मला, अरे कैसे मारेंगे, परम मित्र है ना जेठालाल, वो नहीं मारेंगे। बराबर है। ये बात है। हाँ दिखो दिखो दिखो। मेहता साहब तुझे मैनू मारा। अरे वाह 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 मेहता साहब, क्या बात है, सोड़ी ये तो होना ही था। अरे जानबूझ के उन्होंने जेठालाल को बॉल नहीं मारा, रेलिंग पे बॉल मारा ताकि तुम्हें लग जाए। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई भिड़े, मैंने बॉल जेठालाल को मारने के लिए फेंकी थी, अब वो रेलिंग से टकरा के छोड़ी को लग गई तो उसमें मैं क्या करूं भाई? नहीं 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 मेहता साहब, आपने जानबूझ के रेलिंग को ही मारा है। हाँ मेहता साहब, सच है। अरे भाई अगर बॉल मुझे सोडी को मारनी होती तो मैं डायरेक्ट सोडी को ही मारता ना, मैं रेलिंग का सहारा क्यों लेता? ना ना थोड़ी बॉल दे, मैं अभी तेरे को मार के दिखाता हूँ डायरेक्ट। लो मेहता साहब, आपको मुझे मारने के लिए बॉल चाहिए ना? हाँ ला ला। लो जी लो, देता हूँ अभी। ए छोड़ी नहीं, देता हूँ। छोड़ी लग जाएगी, छोड़ी नहीं नहीं। लो लो मेहता साहब, लो। नहीं 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 लग जाएगी। ओए हाथीप्रा, बीच में से हट जाओ। अरे मैं कहाँ बीच में हूँ? तेरी चाचा जी, अच्छा तो अब ये नौबत आ गई, तुम सब लोग आपस में हाथापाई कर रहे हो। देखिए ना चाचा जी, यार क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है? देखिए चाचा जी, ये सब है ना, ये जेठालाल का वजह से हुआ है। ये जेठालाल ने हाथापाई शुरू किया था। अरे मैंने क्या, नहीं मैंने कोई हाथापाई नहीं शुरू किया बाबूजी। तो फिर सबसे पहले बॉल कितना फेंका था? नहीं इसने मारा था, मैंने देखा था जेठालाल। अरे सुनो मेरी बात, छोड़ो झगड़े की बात। अरे क्यों करते हो आपस में धिन तक अरे बापूजी, अरे चाचा जी, अरे क्या हुआ जी? अरे चुप रहो जी, कुछ ना कहो जी, पहले सबको बुलाओ। टपू सेना, ए टपू सेना, बोलो दादाजी। सब सुनो मेरी बात। अरे अय्यो मेरे अय्यर, अरे आमचे भिंडी मास्टर, अरे बल्ले बल्ले सोडी, अरे जेठो मारो बेटो, अरे अब्दुल भोले बाले, ओ पोपट प्यारे, अरे महसूस नहीं आ रहे, अरे हाथी मेरे साथी, हम सब आपस में नाती, फिर क्यों करते हो आपस में दिन तक अरे वक्त बुरा है माना, आपस में क्यों मारे ताना? खेल कूद पर टोक लगी, मिलने पर भी रोक लगी, धंधे पर लग गया ताला, पर आपस में बैर पाला, अक्कल पर पर्दा डाला, घर में भी झगड़े की ज्वाला, फिर क्यों करते हो, अरे क्यों करते हो आपस में दिन तक ये महसूस तू समझ ले, माझे भिडे तू पण समजून घे, भिंडली ना अय्यर उंगलुक तुम पूरी किया तू, जेठा मारा बेटा समझी ले बात तुम्हारी, अरे अब्दुल पोपट हाथी, अरे बात सुनो मेरे साथी, माना महामारी है पर हार नहीं है, अरे फिर क्यों करते हो आपस में दिन तक बोलो बंद अकल का ताला, हर कोई यहाँ मत वाला, आपस में दोस्ती का नाता, ये गोकुल धाम है मिनी इंडिया, प्यार मोहब्बत भाईचारे का पता।
मत करो भाई, मत करो तुम आपस में। दिन तक 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 दिन तक 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 अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। दिन तक 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 दिन तक 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 मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, हंसकर कहेंगे। हंसकर कहेंगे। अरे टूटे ना ये नाता, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। दिन तक तक 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 दिन तक तक। वाह चाचा जी वाह, क्या गाना सुनाया आपने, वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, आज की सिचुएशन में फिट बैठने वाला गाना गाया आपने। हाँ तो इसे अभी अपने दिमाग में भी फिट कर लो। सही बात है। चाचा जी ने इस गाने के माध्यम से हम सबकी गलती का एहसास कराया हमें। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब। वाह, देखा तुम लोग ऐसे इंसानों की तरह बातें कर रहे हो तो कितने अच्छे लग रहे हो। और अभी थोड़ी देर पहले मारा मारी कर रहे थे, झगड़ा झगड़ी कर रहे थे। अरे हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है, सालों से सुख में दुख में हम मिलजुल कर रहते हैं, और आज दुश्मनों की तरह झगड़ा झगड़ी कर रहे हो। देखो, तुम्हें पता है तुम्हारा दुश्मन कौन है? कौन चाचा जी? तुम्हारा स्वभाव। हाँ सही बात है। अरे जीवन में सुख दुख छोटे बड़े नहीं होते, हम अपने स्वभाव से उसे छोटे बड़े करते हैं। सुना भिड़े, तुम लोग हमेशा कितनी हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हो, और आज एक दूसरे से लड़ रहे हो। असल में चाचा जी बात यह है कि इस वक्त हम सब पर कोरोना काल का, काम धंधे में नुकसान का, पैसों का, घर में बंद रहने का, इन सब चीजों का तनाव छाया हुआ है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब आप। चाचा जी सच कहूं तो इस तनाव को समझने जितना, सहन करने जितना हमारा मनोबल मजबूत नहीं है। जिंदगी एकदम अनिश्चित हो गई है। वो सच क्या है पिड़ू, कोई सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अभी क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। चाचा जी, यहाँ इस बीमारी की कोई दवाई नहीं मिल रही है, और मुझे शादी के लिए सुकन्या नहीं मिल रही है। इस परिस्थिति के तनाव को झेल नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। भिंडी मास्टर तू, अरे तू एक शिक्षक है, तुझे तो अपने विद्यार्थियों के लिए और आज की पीढ़ी के लिए उदाहरण बनना चाहिए, लेकिन तू तो खुद ही छोटे बच्चे की तरह लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। देखो चाचा जी, हर चीज में नुकसान हो रहा है ना, इसलिए फिर तो क्या अपने दिमाग का संतुलन खोकर दिमाग का भी नुकसान करेगा? नहीं। अरे मोबाइल संभाल के रखना चाहिए था ना। हाँ चीजों के नुकसान के लिए घर वालों की शांति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे माधवी बेटी के सामने क्या देख रहा है भिंडी मास्टर? मुझे सब पता है। इस परिस्थिति से परेशान होकर तुम सब लोग अपने चिड़चिड़ेपन का शिकार अपनी पत्नी और अपने घर वालों को बनाते। चाचा जी, हर चीज में नुकसान हो रहा है ना, इसलिए फिर तो क्या अपने दिमाग का संतुलन खोकर दिमाग का भी नुकसान करेगा? नहीं। मोबाइल संभाल के रखना चाहिए था ना। हाँ चीजों के नुकसान के लिए घर वालों की शांति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे माधवी बेटी के सामने क्या देख रहा है भिंडी मास्टर? मुझे सब पता है। ये सरासर गलत है पिड़ू। ए भिड़ू वाली सोड़ी, तू कुछ कम नहीं है। मैं की कीता? टेंशन के नाम पर तुझे पार्टी शार्टी कर रही। रोशन? हाँ तो और रोशन बेटी अगर मना करे तो छोटे बच्चे की तरह रूठ कर बैठ जाता है। हाँ है छोड़ी, तू बच्चों की तरह उठ जाता है। ये गलत है सोड़ी। हाँ ए मैथुस, तू तो रहने ही दे भाई। अरे मैं तो तुझे कितना समझदार समझता था, लेकिन इस परिस्थिति में तेरी समझदारी ने भी घुटने टेक दिए। भाई
पगार में कटौती हुई है उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मन की शांति में भी कटौती कर दें। अरे भाई सब ठीक हो जाएगा तो पगार भी बढ़ जाएगी। तू इतनी भी धीरज नहीं रख सकता। चाचा जी ये सब आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। और तूने जो वो सूप फेंका था ना उसके छींटे मुझ तक उड़े थे। अरे बेट मैं तो साहब आपको खाने का ऐसा इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ए अय्यरडी तू तो चुप ही रहे। तू तो बहुत भोला भाला बन रहा है। अरे तू तो अपनी ही बुद्धि और क्षमता का अपमान कर रहा था। अरे भाई माना कि ये बीमारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है लेकिन उसके इलाज और उसकी दवाई पे भी उतनी ही तेजी से काम चालू है। तू तो ऐसे रो रहा है जैसे पूरी दुनिया इस बीमारी की दवाई के लिए सिर्फ तुझ पे ही उंगली उठा रही है। तुझे सब छोड़ छाड़ के गांव जाके खेती करनी है ना? है? यार भाई आप गांव में शिफ्ट होने का सोच रहे थे बबीता जी के साथ में? हाँ गांव में। यार भाई खेती में कितनी मेहनत करनी पड़ती है कुछ अंदाजा है आपको? और बबीता जी के बारे में तो सोचो। भरी दोपहर में आपके लिए खेत में खाना लेके आएंगे तो उनके पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे? नहीं चुभेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि बबीता चप्पल पहन के आएगा ना। अरे यार भाई खेत में इतने बड़े बड़े नुकीले कांटे होते हैं जो जूते चप्पलों के भी आर पार हो जाते हैं। मालूम है। अरे मालूम है फिर भी धरा हार आपको गाँव जाना है? अरे यार भाई वहाँ कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ेगी। जेठालाल मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं जाने का सोच रहा था। अरे तो ऐसा बोलो ना भाई। चलो और ये क्या बात हुई है यार भाई? जरा सी तकलीफ पड़ी तो कोई गांव में जाने का सोचता है भला? ए भाई भला अय्यरडी को क्या बोल रहा है? तू भी कुछ कम नहीं है। पूरा दिन दुकान और काम का टेंशन लेके घूमता रहता है। अरे जरा सोचो ऐसी परिस्थिति में भी हम दूसरों से अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमारे पास रहने के लिए खुद का घर है, खाना है, समय पसार करने के लिए टीवी है, मोबाइल है। अरे जरा उन लोगों को देखो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, अपने घर पहुंचने के लिए कितने दिन भूखे प्यासे गर्मी में चल के जाना पड़ता है। तुम सबको पता है एक लड़की तो अपने पिताजी को अपनी साइकिल पे बिठा के 800 किलोमीटर का प्रवास करके अपने गांव पहुंची थी लेकिन फिर भी वो थकी नहीं, निराश नहीं हुई। वो लोग ऐसी परिस्थिति में भी एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। और तुम हो कि तुम लोगों को लड़ना है, झगड़ना है। अरे रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग तो बिना पैसों के जी रहे होंगे लेकिन फिर भी वो लोग तुम्हारी तरह लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे होंगे। वो लोग इस उम्मीद पे होंगे कि ठीक है ये दिन भी निकल जाएंगे, अच्छा समय फिर आ जाएगा। और तुम लोगों से थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। दिमाग का संतुलन खोकर लड़ाई करना है, झगड़ा करना है। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चाचा जी वेरी सॉरी, माफ कर दीजिए हमें प्लीज। सॉरी चाचा जी, माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी पुलचुक माफ चाचा जी। अरे सॉरी मुझे मत बोलो, तो अपनी अपनी पत्नी से सॉरी बोलो। सॉरी रोशन। माधवी सॉरी। सॉरी बबीता सॉरी। इट्स ओके। सॉरी अंजलि, मैं गुस्से में अपना आपा को बैठा था, वेरी सॉरी। अरे तुम सब लोग मायूस होकर अपना गुस्सा अपनी पत्नी पे निकालते हो। अरे जरा सोचो कि आज घर की महिलाओं के लिए काम कितना बढ़ गया है, उनको गुस्सा नहीं आता होगा? चाचा जी आपने बिल्कुल सही कहा, एक दृष्टि से देखा जाए तो
घर की महिलाएं कोरोना फाइटर से कम नहीं है। सही बात है, कोरोना एक बीमारी है, हमें इस बीमारी से लड़ना है, ना कि उसके चक्कर में अपना मानसिक संतुलन खोना है। बराबर। यानी बिल्कुल सही कहा हाथी भाई आपने। हमने ना परिस्थिति का स्वीकार नहीं किया तो टाई की तरह गले में बांध लिया। बिल्कुल, आज से हम तय करते हैं कि हम पूरे धीरज, धैर्य और समझदारी से काम लेंगे। हाँ बापूजी। शाबाश। बस अब इतना याद रखो कि ये समय भी बीत जाएगा, है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी सब लोग कसम खाओ कि कैसी भी परिस्थिति की परेशानियों को हमारे बीच नहीं आने देंगे। हम सब कदम खाते हैं, नहीं आने देंगे। तो चलो अभी सब लोग फिर से गाओ। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। दिन तक 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 ता, दिन तक 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 ता। मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, हंसकर कहेंगे, हंसकर कहेंगे। अरे टूटे ना ये नाता अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। दिन तक 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 ता, दिन तक 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 ता। जीत का जुनू तुम ही हो, हद तुम ही हो हार की। क्या कहूँ तुम्हें, तुम ही हो परिभाषा प्यार की। जीत का जुनू तुम ही हो, हद तुम ही हो हार की। ऐसे क्या देख रही हो अंजलि? कुछ नहीं लेखक महोदय, सुबह ही सुबह आपको इतने पॉजिटिव मूड में काम करता हुआ देख के अच्छा लग रहा है ना? मूड तो पॉजिटिव है, अच्छा मूड है। तो मुझे लगा कि भाई मेरी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? अरे अंजलि, तुम तो जिंदगी हो भाई। मेरी सबसे अच्छी दोस्त किताब है, तो मुझे लगा इन किताबों को जरा संभाल लूं, इनकी देखभाल हो जाएगी और फिर इससे एक अपरोक्ष फायदा भी है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हाँ, वो तो मुझे पता है। पता है? हाँ, पता है। मतलब इनडायरेक्ट फायदा क्या है? इनडायरेक्ट फायदा ये है अंजलि कि मुझे इतने पॉजिटिव मूड में काम करते हुए देख के मेरी अंजलि मुझसे इंप्रेस हो जाती है। और देखो, हो गई। कितने प्यार से देख रही है मुझे। हाय मेरे क्यूटी पाए। वैसे पत्नी को इम्प्रेस कैसे करना है ना, कोई आपसे सीखे। है ना, है ना? तो मैं सोचता हूँ इस विषय पे एक किताब लिख दूं, पत्नी को इंप्रेस करने के 100 तरीके। हाँ, ये सही रहेगा, पर अपनी पत्नी को ही ना। नहीं भाई, देखो ऐसा तो नहीं होता ना, दूसरों की पत्नी को भी तो इंप्रेस होना चाहिए ना। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरों की पत्नी को उनके पति ही इंप्रेस करेंगे, लेकिन तरीका तो मेरी किताब से सीखेंगे ना। हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर आप शुरू कीजिए। ये क्या टाइटल था? पत्नी को इंप्रेस करने के 100 तरीके। हाँ, तो फिर आप यही किताब लिखना अभी के अभी शुरू कर दीजिए और मैं इन किताबों को ठीक करती हूँ। अरे अरे अंजलि, अंजलि, अंजलि भाई, क्या यार, मैं कर दूंगा ना। तुम वैसे इतना काम कर रही हो, फिर ये काम भी नहीं, मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा, चिंता मत करो। बिल्कुल। अरे वाह, मैं क्या देख रही हूँ, इतना परिवर्तन घर के काम करने के लिए। वाह, मुझे तो लगता है ये त्योहार का तो जादू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंजलि, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे त्योहारों की तो बात ही अलग होती है। त्योहार आने लगते हैं और आदमी का मूड वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। और नवरात्रि, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, नवरात्रि ना गोकुल धाम में खुशी और आनंद लेकर आती है। मैं तो नवरात्रि खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। Yes, यार, even I'm very excited about it. पर पता नहीं इस बार कोरोना की वजह से गोकुल धाम में नवरात्रि कैसे होगी। बबीता, कब से मैं भी यही सोच रहा हूँ। हर साल इस वक्त नवरात्रि मनाने के लिए पूरे गोकुल धाम वाले एक साथ जुट जाते हैं ना तैयारी में। हाँ, और हम लोग कितना धूमधाम से नवरात्रि मनाते हैं। पर पता नहीं इस बार गोकुल धाम में नवरात्रि होगी भी या नहीं होगी, और होगी भी तो कैसे होगी। अरे बबीता, होगी क्यों नहीं होगी। हाँ, लेकिन हर साल जैसा होता है वैसा नहीं होगा। अभी हमारा एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े भी यही सोच रहा होगा। जो भी है, इतना पक्का है कि गोकुल धाम की नवरात्रि जैसी भी होगी ना, अलग ही होगी। क्या? अहो अहो, नवरात्रि के बारे में सोचते सोचते सो भी गए। अहो पतिदेव, उठा। शिक्षक महोदय, उठा, चाहा गया। गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी, उठा। कोई भी जवाब नहीं दे रहा है।
काय करते मधु? कौन आया था अभी? अब्दुल भाई आपके चिल्लाने से चले गए। कहते अरे अब्दुल। अब्दुल भाई मैं आऊं? हाँ आया ना। बड़े भाई आप इतने जोर से चिल्लाए क्यों? मैं डर गया था। बता दो क्या हुआ? कशाला मैं ही बता देती हूँ ना। काय झालं अब्दुल भाई, ये सो रहे थे और मैं कब से इनको उठा रही हूँ लेकिन उठ ही नहीं रहे थे, तो मैंने इनको ऐसे हल्का सा कप का झटका दिया तो इतना चिल्लाए। अब रसोई में खाना बनाते हुए मुझे इतने चटके लगते हैं, आपने मेरी चीख सुनी है कभी? मैंने? मतलब आपने। माधवी मैं सो रहा था और ऐसे में अगर तुम मुझे चटका दोगी तो मैं तो चिल्लाऊंगा ही ना। पर आप नवरात्रि के बारे में सोच रहे थे ना, तो अचानक सो कैसे गए? ये अब्दुल की वजह से। मैंने क्या किया? अरे भाई तुम आने वाले थे और तुम आए नहीं थे, तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंख लग गई। हाँ तो बताइए ना कि नवरात्रि के बारे में क्या सोचा है? इस कोरोना के टाइम में गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि कैसे होगी? मैं तो सोच रहा हूँ कि होगी भी कि नहीं। ओ शुभ शुभ बोला दोघं जण। नवरात्रि तो होनी ही चाहिए, गोकुलधाम में कैसे भी करके नवरात्रि होगी ही। हाँ और त्योहारों को मनाने से ही लोगों के जीवन में खुशियाँ आती है। और इस बार तो सबको खुशियों की ज्यादा जरूरत है। वो मौका है। नहीं मैं समझ सकता हूँ, नवरात्रि तो मनानी ही चाहिए, बस चिंता इस बात की है कि वो फीकी फीकी ना हो। और भिड़े भाई माहौल देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इस बार नवरात्रि में ज्यादा मजा आएगा। नहीं अब्दुल, भले इस बार नवरात्रि धूमधाम से ना हो, लेकिन हमें ये सोचना है कि उसमें मजा उतना ही है जितना हर साल आता है। हाँ बरोबर है, शाबाश। फिर तो भिड़े भाई प्लानिंग और जोरदार करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी करना हो वो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाँ वो तो है। एक काम करते, सब घर पे ही है, सोसाइटी मीटिंग बुलाते हैं और उसमें तय करते हैं। तुम एक काम करो, सबको बोलो कि 5 बजे सोसाइटी की मीटिंग है, तैयार रहना। हाँ ये अच्छा। मीटिंग कहाँ रखे? क्लब हाउस में? नहीं भाई क्लब हाउस में नहीं रख सकते, वो दिन गए। वैसे भिड़े भाई आप लोग रात को मेरी दुकान पे सोडा पीने के लिए आते थे, कितना मजा आता था ना? अरे हाँ अब्दुल, क्या दिन थे वो। हो। सब यार दोस्त तुम्हारी दुकान पे मिलते थे, शेरो शायरी होती थी, मस्ती मजाक होता था, अतरंगी बातों का दौर चलता था, और ऊपर से तुम्हारी मसालेदार सोडा, आहा, दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। कुछ समय के लिए सही, लेकिन घर की किटकिट से मुक्ति मिल जाती थी। काय म्हणाला तुम्ही? घर की काय? किटकिट? अरे तुम शब्दों पे मत ध्यान दो, घर की किटकिट मतलब ऐसे टेंशन परेशानी, ये बोल रहा हूँ मैं। अभी आप बात मत बदलिए, आपको यही कहना था, घर की किटकिट। क्या किटकिट होती है? मतलब ये शब्द का खेल नहीं है, आपको आपके ताली कसली देतोय। मुझे लगा आपने ताली मांगी। नहीं अब्दुल भाई, इन्होंने ताली नहीं मांगी आपसे, इनको ये कहना था कि आप बीच में कुछ बोलो ताकि मैं शांत हो जाऊं। असं। हाँ तो अभी बोलता हूँ ना। भिड़े भाई मीटिंग कहाँ रखनी है? तुम एक काम करो, सबको बोल दो कि अपनी अपनी बालकनी में आ जाए ठीक 5 बजे, और तुम माइक और स्पीकर लेकर कंपाउंड में रेडी रहना। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ अब्दुल भाई चाय पी कर जाइए ना। हाँ चाय पी के जाओ। लो नहीं, ये चाय आपके लिए है, ठंडी हो गई है ना, तो इसे आप ही पियेंगे। अब्दुल भाई के लिए मैं मस्त पैकी गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं माधव अभी थैंक यू। तो क्या है कि मुझे सबके घर पे जाना है, मीटिंग के बारे में बताना है, और क्या है ना मेरे दुकान पे कोई है भी नहीं, तो मैं चलता हूँ। ये भी नहीं पीऊं? गरम नहीं चाहिए? चाहिए। चला ही थंड झाली। नाही थंड झाली, गरम कर। क्या करे इस बार नवरात्रि में? बस सुनिए, सवाल आ गया। हाँ तो एक पराठा और। अरे बस वो पेट की टांगी फुल हो गई है। तू ठीक रोशन, तेरी तबीयत तो ठीक है नहीं बाबा? एकदम टनाटन, फर्स्ट क्लास, टॉप टॉप। हाँ तो फिर रोशन के हाथ का एक पराठा और लेनी बाबा। ओह सुनिए, इतने प्यार से बोलेगी तो एक क्या 2 क्या, मैं तो सारे खा जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे।
एक निवाला तुझे मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। नहीं रनीश, एक गलती लेना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे? अरे नहीं सोडी भाई मैं बाद में आता हूँ। नहीं आजा। ओके आजा बैठ, आजा और रोशन के हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे खा। नहीं सोडी भाई थैंक यू। अरे सु अब्दुल भाई, एक पराठा तो खाओ। नहीं रोशन भाभी, मैं सवेरे पेट भर के नाश्ता करता हूँ। अच्छा ओके ठीक है। और रोशन एक काम कर, मेरे और अब्दुल के लिए पंजाबी लस्सी लिया। नहीं सोडी भाई फिर कभी, अभी मुझे काम है, सबके घर पे जाना है। तो क्या हो गया अब्दुल, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है सोडी भाई। वो तो मैं आपको बताने के लिए आऊंगा। ठीक 5 बजे सोसाइटी कंपाउंड के अंदर भिड़े भाई ने अर्जेंट मीटिंग रखी है नवरात्रि के लिए। अच्छा ठीक 5 बजे आप अपनी बालकनी में पहुंच जाना। हाँ चौकस। ओए तू फिक्र मत कर, ओ बंदा 5 की घंटी पे टिच बालकनी में पहुंच जाएगा। अरे वाह, चलो मैं चलता हूँ। रखा। ओके। रोशन, गोकुल धाम में नवरात्रि होगी तो कितना मजा आएगा नहीं बाबा? तो जी मजा तो आएगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि ऐसे माहौल में हम नवरात्रि मनाएंगे कैसे? ये सोचने का काम हमारा नहीं है, इसीलिए तो मीटिंग बुलाई ना बाबा। हाँ एंगल भी ठीक है। कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है। आजकल कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए। इनफैक्ट अगर आपको सच बताऊं ना तो रिकवरी रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ देखिए, मैंने आपको जो दवाई दी है ना वो टाइम पे खाते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। हाँ जी। अरे आइए अब्दुल भाई। हंस, अरे अब्दुल तुम कब आए? आप फोन पे बात कर रहे थे ना? हाँ आजकल हंस की पहली वाइफ फोन बन गई है। सही बात है। अब्दुल तुम्हें पता है ये वाली वाइफ ना बहुत ही डोमिनेटिंग है। एक बार मैं कोमल के सवाल का जवाब ना दूं तो चल जाए, पर इसके हर सवाल का जवाब मुझे देना ही पड़ता है। लो देखो। देखा अब्दुल? हाथी भाई, आपको दूसरा कोई फोन आए उसके पहले मैं जो कहने के लिए आया हूँ वो मैं बता देता हूँ। हाँ बोलो भाई। आज शाम को 5 बजे भिड़े भाई ने सोसाइटी कंपाउंड में मीटिंग रखी है नवरात्रि के लिए, आप लोग आ जाना। अच्छा चलो अच्छा है, नवरात्रि में माँ का आगमन होगा, सबको आशीर्वाद मिलेगा, हम सबको इसकी जरूरत है। और अब्दुल इस बार नवरात्रि में हमें बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए तो मीटिंग रखी है हाथी भाई, टाइम पे बालकनी में आ जाना। बालकनी? सॉरी घर के बाहर आ जाना। हाँ ऐसे बोलो ना। चलिए चलता हूँ। थैंक यू अब्दुल भाई। क्या बोल दो फ्रेंड्स, एक साथ मिलकर एक वीडियो बनाते हैं, डांस वीडियो बनाते हैं और कुछ फनी बनाते हैं तो वायरल भी होगा। क्या? हाँ बेस्ट है। हाँ बनाते हैं। वैसे भी नृत्य का पर्व आ रहा है। नृत्य पर्व मतलब? उसका मतलब है नवरात्रि होगी। ऐसा बोलना है। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स रॉक इट। हाँ मैं रिकॉर्ड करता हूँ। 1 मिनट। हाँ रेडी? 1 मिनट। हाँ 3 गो। हाँ अब्दुल बोलो। मेहता साहब, अंजलि भाभी, आज शाम 5 बजे सोसाइटी में मीटिंग है नवरात्रि के लिए। अरे क्या बात है, अभी हम लोग नवरात्रि की बात कर रहे थे। तो इस बार क्या सोचा है नवरात्रि के लिए, कैसे करेंगे? अंजलि, नवरात्रि के लिए मैं तुम्हारा उत्साह समझ सकता हूँ, लेकिन शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं। अब्दुल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने आया कि 5 बजे मीटिंग है। अगर उसे पता होता कि क्या करने वाले हैं तो वही बता देता ना भाई। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। अंजलि भाभी, नवरात्रि में क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे, ये आज मीटिंग में ही फाइनल होगा। मीटिंग कंपाउंड में है तो आप लोग टाइम पे आ जाना। हाँ हम टाइम से आ जाएंगे।
अच्छा आप बैठिए ना, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत काम है, मुझे सबके घर पे भी जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। क्या हुआ बापूजी, मच्छर है? मच्छर नहीं तू है, है क्या? ये ताली मैंने तेरे लिए बजाई। अच्छा, थैंक यू बापूजी, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे सम्मान में आपको ताली बजाने का मन हो गया? ए भाई, तेरे सम्मान में मैंने ताली नहीं बजाई है। तू ख्यालों में कहीं चला गया था ना, तो वहां से वापस बुलाने के लिए मैंने ताली बजाई। हूँ क्या? कब से तुझे बुला रहा था, तेरा ध्यान ही नहीं था। ऐसा करके कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? दुकान के बारे में? नहीं, दुकान के बारे में नहीं, तो नवरात्रि के बारे में। वो हर साल नवरात्रि में बापूजी कितनी सारी म्यूजिक सिस्टम की बिक्री होती है, लेकिन इस साल ये कोरोना काल की वजह से एक सादा हेडफोन भी नहीं बेच पा रहा हूं मैं। यार तू ज्यादा सोच मत। अरे वक्त का पहिया तो घूमता रहता है? ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा और सब ठीक हो जाए। चाचा जी, जेठा भाई, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे अब्दुल, आजा आजा आजा। जेठा भाई, आज शाम 5 बजे नवरात्रि को लेकर मीटिंग बुलाई है। अच्छा, क्या क्लब हाउस में? नहीं नहीं, मीटिंग तो कंपाउंड में ही है। हर बार की तरह भिड़े भाई माइक स्पीकर के साथ वो गोल डिजाइन बनाए ना, वहां पर खड़े होंगे। आप लोग बस बालकनी में आ जाना। ठीक है। तो इस बार नवरात्रि कैसे मनाने वाले, कुछ बताया भिड़े ने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बोला। नहीं तेरे, अच्छा ठीक है, 5 बजे बालकनी में आना है ना? हाँ चलिए, मैं चलूं? नहीं। क्यों? अरे ऐसे कैसे चलूं? चाय पी के जा दोस्त। नहीं नहीं, मुझे बबीता जी के घर पे भी जाना है। क्यों? यही मीटिंग का बताने के लिए। चाय पीने के लिए बैठूंगा तो लेट हो जाऊंगा। अरे लेट नहीं होगा भाई, तो यहाँ आराम से चाय पीते बैठ, तब तक मैं जाके बबीता जी को बोल के आता हूँ। नहीं नहीं जेठा भाई, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? अरे तकलीफ क्या दोस्त, कुछ काम नहीं है, फ्री हूँ। तू बैठ बैठ, मैं फटाफट तेरे लिए चाय बना के आता हूँ। नहीं नहीं जेठा भाई, मैं निकलता हूँ। क्या है ना, दुकान पे कोई नहीं है। ओ, दुकान पे कोई नहीं है? नहीं नहीं, फिर निकल दोस्त, दुकान पहले भाई। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ, 5 बजे बालकनी में। हाँ ठीक है। चलो ये अच्छा है। नवरात्रि उत्सव के उल्लास में सब लोग अपनी परेशानियां भूल जाएंगे। गरबे की धुन सुनते ही लोगों के तन मन थिरकने लगते हैं। गरबे का म्यूजिक कहाँ से बज रहा है? आवाज तो यहीं कहीं से आ रही। ये तो मेरे फोन से आ रही है बापूजी। ले, तेरे फोन से आ रही है और तुझे ही पता नहीं। नहीं, मेरे फोन की रिंगटोन तो दूसरी थी, ये किसने बदल दी? मैंने। पापा, आपके फोन की रिंगटोन मैंने चेंज की है। क्यों? अरे पापा, नवरात्रि आ रही है तो माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ ये बात तो है। हाँ बजा बजा, फिर से बजा, चलो गरबा करते हैं। तो आप लोग आज ठीक शाम को 5 बजे अपनी बालकनी में आ जाना।
ठीक है, मीटिंग टाइम पे शुरू हो जाएगी। अरे हाँ, हम लोग बिल्कुल ठीक 5 बजे आ जाएंगे। ओके अय्यर भाई, चलो चलता हूँ। थैंक यू सो मच। देखते हैं इस बार मीटिंग में क्या होता है। इस बार गोकुल धाम सोसाइटी में नवरात्रि कैसी होगी ना, ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। अभी तक कुछ भी हो, गोकुल धाम की नवरात्रि इस बार कुछ अलग होगा। You know what अय्यर, इस बार ना नवरात्रि में मुझे कुछ अलग करने का मन है। क्या अलग करने का मन है? Well, ये तो तुम्हें मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये तुम्हें मीटिंग में ही पता चलेगा। बबीता, तुमने जो कुछ भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा और मैं तुम्हारा पूरा साथ देगा। I know that अय्यर। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जल्दी से माता जी हमारी सोसाइटी में आ जाए और हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दे। हमारे नहीं, हम सबके सारे प्रॉब्लम दूर कर देगी। Exactly। इस बात पे गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। बिल्कुल, और उसमें भी मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारा हेल्प करेगा। चलो। पोपट भाई, आई एम अब्दुल। पोपट भाई। अरे आया आया, आपका घूमते वक्त ही बेल बजानी होती है। पोपट भाई, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। क्यों? दरवाजा जाम हो गया? अरे भाई, दरवाजा जाम नहीं है, मैं दरअसल आटा गूंद रहा हूँ, मेरे हाथ आटे से सने हुए हैं। अच्छा। और ये दरवाजे को ऊपर से कड़ी मारी है, इसलिए नहीं खुल सकता है दरवाजा। तो सॉरी अब्दुल, तू वहीं से बता ना भाई क्या काम है। वो भिड़े भाई ने आज शाम 5 बजे सोसाइटी कंपाउंड में मीटिंग रखी है नवरात्रि के लिए। अरे वाह। तो आप बालकनी में आ जाना। हाँ हाँ, आ जाऊंगा। थैंक यू अब्दुल। लेकिन इतनी सी बात बताने के लिए तो ऊपर तक चढ़ के क्यों आया? तू मुझे फोन कर देता। आप फोन नहीं उठाते हैं ना? अरे क्यों नहीं उठाता भाई? आजकल मेरे फोन में फुल रिचार्ज होता है और ये तो इनकमिंग कॉल हुआ ना। मैं किसी का मिस कॉल देखता हूँ तो भी मैं आजकल फोन करता हूँ। अरे पोपट भाई, आपके हाथ अभी आटे से सने हुए हैं ना। अगर मैं आपको फोन करता तो आप फोन कैसे उठाते? चल 5 बजे मीटिंग में मिलते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलता हूँ। अरे माधवी, हाँ 5 बजने वाले हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, तो तुम भी बालकनी में आ जाना। हाँ? भगवान करे पिछली बार की तरह कोई बहस ना हो और मीटिंग अच्छे से हो जाए। हो। ये कुर्ता तो बदलिए। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक तो है। नहीं, कितना फीका पड़ गया है, बदलिए। अरे माधवी, कंपाउंड में जा रहा हूँ, मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ? तो इसीलिए तो कह रही हूँ, आप कंपाउंड में जा रहे हैं, वो कपड़ों का इंप्रेशन होता है। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सेंटर में खड़े रहेंगे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बनना चाहिए ना। मतलब दूर से कोई आपको देखे तो ऐसे कलरफुल कुर्ते में देख के ऐसे लगना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ यही है गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ वेरी गुड। तो लाओ दूसरा कुर्ता लाओ। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, माइक और स्पीकर रेडी है, 5 बजने वाले, सब आने वाले, आप भी आ जाइए। हाँ बस आ ही रहा हूँ। ओके। अरे माधवी, जल्दी से आओ। यहाँ पे सब लोग आ जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई सेक्रेटरी लेट है। नहीं। अरे ये क्यों लाया तुमने? ये टाइट हो रहा है मुझे, अभी घर पे बैठे बैठे ना वजन बढ़ गया, ये मैं नहीं पहन सकता। थोड़ी देर के लिए पहनना है ना, पहन लीजिए ना। कलर देखिए कितना मस्त है, ऐसा ब्लू ब्राइट। अरे अभी और मैं ट्राई करूंगा तो फट जाएगा ये। तुम दूसरा लेके आओ। अरे बाप रे, आंटे। अरे आंटे ये तो काटना आदि। ये कमाल ही भाई। अरे भिड़े भाई अब तक आए क्यों नहीं? आओ हंस। माय लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। लो अब्दुल, आ गए हम मीटिंग के लिए। गुड इवनिंग कोमल भाभी, हाथी भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अब्दुल, हम लोग भी आ गए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अय्यर भाई अकेले? बबीता जी कहाँ हैं? क्या बात है पोपटलाल, आज पूरी स्विमिंग अकेले खड़ी है? क्यों? अरे देखो ना, तुम अकेले खड़े हो, अय्यर भाई भी अकेले खड़े हैं। अरे भाई, अय्यर भाई का पता नहीं, लेकिन मेरी वाइफ ऑन द वे है। तो अय्यर भाई, बबीता जी आज मीटिंग में नहीं आ रहे? जेठालाल बबीता मीटिंग में क्यों नहीं आएगा? अरे वो सोसाइटी का मेंबर है, बस आता ही होगा। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। अरे
गुड इवनिंग बबीता जी। 100 साल जीने वाले हैं आप, अभी आपको याद कर रहा था कि आप आ गए ना बाबू जी। रियली क्या बात है, थैंक यू। ओ यारो, अपनी टप्पू सेना नहीं दिख रही, वो कहाँ है? हम यहाँ पर आ गए हेलो। सभी आ गए लेकिन अभी तक भिड़े भाई क्यों नहीं आए? हाँ ये लीजिए, ये मस्त बड़ा। अरे कुर्ता निकाला नहीं आपने अभी तक? अरे निकाल दो, फट जाएगा। ये पहले मदद करो। आ गया मस्त कलर है, हाँ एकदम येलो ब्राइट। माधवी, इसके बटन अभी तक नहीं लगाए तुमने? आपने बोला नहीं मुझे बटन टूट गए हैं। चलो ठीक है, मैं पहन लेता हूं, तुम सेफ्टी पिन लगा देना। ऐसा लगेगा वो सेफ्टी पिन लगा के। सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी है हम, सोसाइटी की सेफ्टी आपके हाथ में और आप ऐसे पिन लगा के जाएंगे? अरे तो दूसरा दे लौकर, मेरे सब राह दिख रहे वहां पे। अंटे अरे भाई सब आ गए, हमारा भिड़े का। ओए अब्दुल, तूने कहा था टिच 5 बजे आ जाना, हम सब टिच 5 बजे आ गए और भिड़ू का पता ही नहीं है। हाँ। अरे सॉरी, आज हमारा टाइम का एकदम पक्का है, वो आ जाएगा। अय्यर भाई, वो आ जाएंगे नहीं, आ रहे हैं। आ रहे हैं? यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा, वहां से दिखाई दे रहा है आते हुए। अरे नहीं जेठा भाई, आप सब आए ना, उसके पहले मेरे भिड़े भाई से फोन पे बात हुई, वो आ रहे हैं। अच्छा छोटी, ये भिड़े अभी पहले जैसा रहा नहीं? हाँ, थोड़ा मोटा हो गया। अरे मैं उसके बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बर्ताव की बात कर रहा हूँ। अभी देखना, उसने खुद ने मीटिंग बुलाई और अभी उसको फोन करना पड़ रहा कि आइए भाई मीटिंग में आइए। पहले तो कैसे मस्त सबके पहले मीटिंग में हाजिर हो जाता था। बिल्कुल। हाँ, और उसको तुमको फोन करना पड़ता था कि जेठालाल किधर है, सब लोग मीटिंग में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अरे बस करो अय्यर भाई, इतने सालों में 1-2 बार मैं लेट हुआ हूँ, कब तक सुनाते रहोगे आप भाई? अब जरी पुरानी बात लेने बापूजी કેટલી વાર સંભળાવશે પણ? शांति का। अरे अब्दुल, ये भिड़े आ रहा है मतलब कहाँ से आ रहा है? घर के अंदर से ही। तो घर के अंदर से आने में इतना टाइम? अरे भाई, उसका घर कितना बड़ा है, घर में से बालकनी में आते आते तो टाइम तो लगेगा ना भाई। अरे अब्दुल, भिड़े मास्टर बालकनी में आ रहा है, तो फिर यहाँ माइक पे कौन बोलेगा? तू। अरे नहीं आती भाई, भिड़े भाई नीचे ही आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। अरे तो कब आ रहा है भाई? ओ जेठा प्राप, पिड़ू ऐसे नहीं आएगा, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ओ पिड़ू! अरे भिड़े भाई, कमाल है, भिड़े मास्टर किसी की आवाज नहीं सुन रहा है। ओ पिड़ू! अरे भिड़े भाई, कमाल है, भिड़े मास्टर किसी की आवाज नहीं सुन रहा है। आ गया। हाँ मस्तच दिसतो तुम्हाला। हाँ ठीक है। सावकाश घाई नका करू। घाई नका करू क्या, सब आ गए वहाँ पे तो घाई नका करू क्या? ठीक है ना, हरकत नहीं। अय्या नहीं काढ़ा। अरे क्यों? काढ़ा, दाग है इस पे। तो ठीक है ना, कौन देखता है? वो क्या कौन देखता है? सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी पर दाग, मतलब कुर्ते पे दाग कसं वाटेल ते? काढा. काय चाललंय तुझं माधवी? तू जाओ जल्दी, दूसरा लेके आओ अभी। फॅशन परेड चालली आहे माझी।